हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। आज ये सेशन देख लीजिए, इसके बाद आज थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स दीजिएगा, होली खेलिएगा और बढ़िया से खेलिएगा। ऐसा नहीं, जब कोई काम करना है तो बढ़िया से करना है, उसमें दिमाग में सोच नहीं होनी चाहिए कि पढ़ना है। आज खेलना, बढ़िया से होली होली खेल लीजिए, यार दोस्तों से मिल लीजिए, गुजिया वगैरह खा लीजिए। लेकिन हाँ, इसके बाद फिर से पढ़ाई पे लग जाना है। इसके बाद क्या करना है, फिर से पढ़ाई पर लग जाना है। एक भी दिन का आपका गैप नहीं होना चाहिए। अभी ठीक है, मतलब माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए, जो आज आप प्रोवाइड करा सकते हैं अपने माइंड को। एकदम फ्री रिलैक्स से घूमिए, रिश्तेदारों में जाइए, घूमिए। तो आप सभी लोगों को फिर से बता दूं, होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे भाई। तो ये एग्जाम बूस्टर शो आप लोगों के लिए तो आना ही था, है ना। एपिसोड नंबर 15 है। कौन सा एपिसोड नंबर 15? सुबह के 10 बजे 10 मिनट के लिए ये डेली प्रस्तुत होता है आप लोगों के लिए। और हर सेशन आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं से एक नंबर अरेंज कर कर लाता है। हर एग्जाम की बात कर रहा हूं, कोई भी एग्जाम देने जाइए, आईएएस से लेकर चपरासी तक, सारे एग्जाम में आप ये एक सेशन से एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको सेशन बढ़िया लगे तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो, आज के सेशन में क्या खुलने वाला है आपका? आज के सेशन में आपका कुछ ये वाला सेगमेंट ओपन होने वाला है। यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा जाता है फ्राउडे नंबर रेंज। और फ्राउडे नंबर जो होगा ना, ये इसकी रेंज डिसाइड करेगी कि आपका जो फ्लो है वो अंडुलर जंप है कि वीक जंप है कि ऑक्सीलेटिंग जंप है कि स्टडी जंप है कि स्ट्रॉन्ग जंप है। यकीन मानो, यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, वो चाहे एससी हो, चाहे जेई हो, चाहे यही हो, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अंडुलर जंप 1 से, जब फ्राउडे नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक ना, 1 से 1.7, 1 से 1.7, और 1.4 से यहां पर थोड़ा सा 1.7, और यहां पर 1.4 नहीं होगा भाई, यहां पर 1.7 ही होगा, यहां पर 1.7 ही होगा। करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक ना, वो कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अंडुलर जंप 1 से 1.7, 1.7 से 2.5, 2.5 से 4.5, 4.5 से 9 एंड ग्रेटर देन 9, इतना याद होना चाहिए। तो अंडुलर जंप, वीक जंप, ऑक्सीलेटिंग जंप, स्टडी जंप, स्ट्रॉन्ग जंप, 5 तरीके के जंप होते हैं। ये तो आप याद कर लिए होंगे। लेकिन क्या आपके दिमाग में बात आई है कि फ्राउडे नंबर क्या होता है? फ्राउडे नंबर से कितने और भी क्वेश्चन बन सकते हैं? तो याद रखिएगा, यहां पर आपके एग्जाम में ना, ये तो बात आ गई कि अंडुलर जंप का कहां से होगा, 1 से 1.7। आपके एग्जाम में डायरेक्टली बोल देगा व्हेन फ्राउडे नंबर इज 2.5, या व्हेन फ्राउडे नंबर 2.5। याद रखिएगा, यहां पर आर इक्वल टू ग्रेटर देन होगा। व्हेन फ्राउडे नंबर आर बिलोंग टू 3, देन क्लासिफिकेशन ऑफ जंप व्हिच कैटेगरी, क्लासिफिकेशन ऑफ जंप आर बिलोंग टू, क्लासिफिकेशन ऑफ जंप आर बिलोंग टू। जब आपका ये 3 हो गया तो कौन सा हो गया? ऑक्सीलेटिंग जंप। या ये बोल देगा फाइंड आउट द रेंज ऑफ, फाइंड आउट द रेंज ऑफ फ्राउडे नंबर फॉर स्टडी जंप। अगला क्वेश्चन ये बन गया आपका, कितने तरीके से एग्जामिनर घुमा सकता है, सारे पॉइंट्स पर मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं यहाँ पर। और इसके बाद क्या था, यहां से फ्राउडे नंबर इक्वल टू होता क्या है, एफ आर इक्वल टू, एफ आर इक्वल टू वी बाई रूट ऑफ द जी डी, वी अपॉन रूट ऑफ द जी डी। वी यहां पर क्या है? वी आपका वेलोसिटी है। वी क्या है? आपका वेलोसिटी। याद रखिएगा, वी क्या है? आपका वेलोसिटी। और यहां पर ये डी क्या होता है? हाइड्रोलिक डेप्थ। भाई यहां पर मैं बता दूं, केवल ये पोर्शन से ये 3 आप इक्वेशन लिखे ना, इस इक्वेशन से भी कम 6 से 7 क्वेश्चन बनवा सकता हूं आपको। सर कैसे? चलो खेलते हैं यहां पर। ओके, तो यहां पर क्या करना है, तो आपने ये देख लिया। और जी इक्वल डी इक्वल टू क्या आपका होगा? डी इक्वल टू आपका क्या होगा? ए बाई टी। डी इक्वल टू क्या होता है? डी हाइड्रोलिक डेप्थ जो है ना, ए बाई टी। अब आपसे अगर मैं पूछ लूं कि हाइड्रोलिक डेप्थ की यूनिट क्या होगी, हाइड्रोलिक डेप्थ की यूनिट क्या होगी, तो यहां से मीटर स्क्वायर और ये मीटर कितना हो जाएगा? मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन। अगला, डी इक्वल टू क्या हो जाता है? ए बाई टी। टी क्या है? आपका टॉप विड्थ। टी क्या है? टॉप विड्थ। अगर मैं आपसे बोल दूं एक रेक्टेंगुलर, मैंने आपको एक फॉर्म बना दिया, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बना दिया आपको, आपके लिए मैं, ये इस तरीके से, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर। अब यहां से अगर आपसे बोल दूं कि हाइड्रोलिक डेप्थ बता दो बेटा कितना होगा, क्या हाइड्रोलिक डेप्थ इसका बता दो, 90% बच्चे गलत कर देंगे। अगर इसका हाइड्रोलिक डेप्थ हमने पूछ लिया, आपका डी पूछ लिया, तो बेटा कितने ऐसे हैं जो, कितने ऐसे हैं जो इसका आंसर बता सकते हैं? कितने ऐसे हैं? तो आपका एरिया कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3। टॉप विड्थ कितना हो जाएगा? 3। कितना हो गया? 4। कितना हो जाएगा? 4। ओके, अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। दूसरे टर्म्स में अगर बात किया जाए तो डी इक्वल टू ए बाई टी। ओके, तो एरिया कितना हो जाएगा यहां पर आपका?
b इंटू वाई, और ये कितना हो जाएगा b, तो b से b कट गया, d किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। इसलिए कई जगह पे आप ये भी पढ़ लेते हैं, कई जगहों पर आप ये पढ़ लेते हैं GD या GYC भी आप पढ़ लेते हैं। फ्राउडे नंबर F इक्वल टू V अपॉन रूट ऑफ द GYC भी आप कई जगह पढ़े होंगे। आज समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? आज समझ में आया? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन यही जगह आपको बना दिया, 4 क्वेश्चन हो गए। ओके, फ्राउडे नंबर आपका 1 होगा, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, ये 3 इक्वेशन होगी। कमेंट सेक्शन बताइएगा 1 कब होगा, ग्रेटर देन 1 कब होगा, लेस देन 1 कब होगा। अब इसके बाद हमने ए बाई टी रख दिया। ओके, वेलोसिटी को हमने डिस्चार्ज में चेंज किया तो हमारा ये एक इक्वेशन बन गया। इसको भी देख लीजिएगा, फिर से बता दूं, इसमें और भी मैं अभी आपको एक्सपेरिमेंट करवा सकता हूं, किस तरीके से और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आपका ये आइडिया हो गया, ठीक ना, फ्राउडे नंबर अगर 1 हो जाता है, फ्राउडे नंबर क्रिटिकल कंडीशन के लिए 1 हो जाता है, इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, क्यू स्क्वायर, ये टी को ऊपर लेकर चले जाएंगे, टी अपान जी ए क्यूब, ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाती है। किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहां से पता क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप ना YC निकाल सकते हैं, जैसे क्यू स्क्वायर बाई जी की पावर 1/3 आपने पढ़ा होगा, स्मॉल क्यू स्क्वायर बाई जी की पावर 1/3 रेक्टेंगुलर के लिए, ये जनरल इक्वेशन है, एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो आपने देखा गलती का नतीजा, केवल एक पॉइंट हमने उठाए और एक पॉइंट से क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन बनाते चले गए। ये बातें आपके दिमाग में भी घुस जानी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, जब आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे। स्टडी एंड स्टडी के लिए हो जाएगा, ये समझ गए, स्टडी एंड स्टडी के लिए हो जाएगा। ओके, अब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आप R इक्वल टू ए बाई पी भी आप पढ़े होंगे, है ना, ए बाई पी भी आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर भी इसकी भी यूनिट क्या हो जाती है, मीटर हो जाती है, इसकी भी यूनिट मीटर होती है। लेकिन यहाँ पर एरिया होता है, यहाँ पेरीमीटर होता है, एरिया बाई पेरीमीटर, यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है। अब आप निकाल ले जाएंगे, इसी से आपने ये निकाल दिया। तो इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा जाल साइज समझ चुके होंगे। ओके, अब आगे चलते हैं भाई। आगे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स प्रिस्क्राइब्ड ऑन इंडियन रेलवे इज एज फॉलोज। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ CSI कितना होगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और मेनली पूछा जाता है क्रॉसिंग स्लीपर के लिए। किसके लिए? क्रॉसिंग स्लीपर के लिए। किसके लिए? क्रॉसिंग स्लीपर के लिए पूछा जाता है। कितना होता है भाई, आपको याद करना पड़ेगा, कोई भी इसका चारा नहीं है। और ट्रैक स्लीपर के लिए कितना हो जाएगा? 783, और क्रॉसिंग स्लीपर के लिए कितना हो जाएगा? क्रॉसिंग स्लीपर के लिए 1352, और ब्रिज स्लीपर के लिए कितना होगा? 1455। मतलब क्या होगा, अभी हाल फिलहाल कोई एक एग्जाम देखा था, इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगवा लिया था, इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगवा लिया था कि इसको राइट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो आप लिख ही पा लेंगे अब, है ना, अब तो लिख ही लेंगे आप लोग, ट्रैक, क्रॉसिंग, स्लीपर, ठीक ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं अगले वाले पे। यही CSI किस तरीके से निकाला जाता है, ये आपको फार्मूला आपके एग्जाम में आ जाता है, S + 10H/20। एग्जामिनर क्या करता है, आपको भ्रमित करने के लिए ये ऑप्शन में रख देता है। सर ये ऑप्शन हमारे दिमाग से कैसे निकलेगा, हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए ना, 1 1 1 नहीं दिख रहा आपको? दिखा कुछ कि नहीं दिखा? दिख गया ना, बस यही दिखाना चाह रहा था आपको। और ये जब टेस्ट हम करते हैं तो कितने % मॉइस्चर होना चाहिए? 12%। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, फॉर्मूला भी आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। ओके, ये भी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अगला, नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। अगर 10 mm का होगा, अगर 10 mm का होगा, 10 mm का होगा, 20 mm का होगा, 40 mm का होगा, तो इंट्रैप्ड एयर, क्या इंट्रैप्ड एयर एज % ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना होना चाहिए? 1.5, 1 और 0.8। इंट्रैप्ड एयर एज % ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट में कितने % होना चाहिए? 1.5%, 1%, इतना। अभी जाकर देखेंगे तो SSC में क्वेश्चन आया हुआ है, SSC JEE में क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान में जाकर चेक करिएगा, राजस्थान में क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेरे भाई आज आपने बहुत कुछ सीखा, ठीक है ना। जितने भी आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा, हो गए ना, हाँ, जितने भी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा उसके जवाब बताइएगा। यहाँ पर फ्राउडे नंबर की
ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 वाला पहला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फार्मूला ड्राइव करना है। यहाँ जैसे मैं लिख दिया हूं ना, जब आप नोट्स बनाएंगे तो वहां पर इसका फार्मूला ड्राइव कर लीजिएगा। क्रिटिकल डेप्थ फॉर रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर दोनों के लिए, यहां से ये पूरा फार्मूला निकाल लेंगे। और आप ना और एक क्वेश्चन ले लीजिए, आज वैसे भी छुट्टी है, आप इसका आपने निकालना है क्या, इसका आपको निकालना है डी निकालना है और आर निकालना है, दोनों डी निकालना है आर निकालना है। और इसका डायमेंशन भी 3, 4 और 1:2 ये निकालना है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आपके कमेंट में जरूर देखूंगा, क्योंकि आप लोग जब प्रेजेंट रहते हैं तो मैं भी देखता रहता हूं कौन क्या एक्टिविटी करता है। ये क्वेश्चन आपके हो गए। ये क्वेश्चन के बाद यहां से आपको ये बता दिया हूं मैं। और यहां पर चलिए क्रॉसिंग स्लीपर की बात आ गई, तो क्रॉसिंग में आप बता दीजिएगा साइज ऑफ बोल्डर। क्रॉसिंग पे कितने साइज ऑफ बोल्डर यूज करते हैं। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो चुका। तीसरा क्वेश्चन आपको ये भी बता ही दिया हूं। तीसरा क्वेश्चन आपको ये मतलब 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर बता दिया हूं, पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछ चुका हूं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, सेशन कैसा लगा आपको? आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। तो ऐसे ही यार सेशन से सीखते रहिए और अपनी नोट्स बनाते रहिए, और जल्दी से जल्दी आप लोग जो सोच रखे हैं CPWD का सपना, वो बहुत जल्द ही आपका पूरा होगा। ऐसे ही मिलकर अगर हम लोग मेहनत करेंगे ना, तो यकीन मानो एक दिन जरूर सिलेक्शन मिलेगा मेरे भाई। जाओ गुजिया खाओ, पापड़ खाओ और इन्जॉय करिए भाई होली का। तो हम तो आपके लिए, लेकिन सेशन तो लाना ही था भाई। तो लेकिन अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक एक पॉइंट को अपने नोट्स पे नोट्स भी करना है। ओके, चलो इसी के साथ अलविदा चाहते हैं और मिलते हैं आपसे कल फिर सेम टाइम पे, सेम 10 मिनट के लिए। ओके, अपना ध्यान रखिए, होली आराम से खेलिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर आज आपको बताया हूँ कि जब आपको इन्वायरमेंट मैंने पढ़ाया था कि 2.7 कब लिया जाता है, वो आज ही के दिन ही है जब मैक्सिमम आवरली एंड मैक्सिमम डे। तो भाई वो आज का दिन ही है जब पानी की मैक्सिमम खपत होगी। ओके, चलो समझ गए होंगे। ओके, बाय बाय, लव यू एंड थैंक यू भाई।